कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। जो लॉसेस आपके एडजस्ट नहीं हो पाए उन्हें आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। हमने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर ली, इंटर हेड एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन लॉसेस अभी भी बच गए हैं तो उन्हें फिर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब कैरी फॉरवर्ड की क्या प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। एचपी के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर के लिए और इसे आप सेटअप करोगे सिर्फ और सिर्फ एचपी की इनकम से ही। देन बिजनेस लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर के लिए और इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम से ही, और ये बिजनेस इनकम कोई सी भी हो सकती है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर के लिए और इसे आप एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस अंडर सेक्शन 35 एडी। इन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर इनडेफिनेट पीरियड और इसे सेट अप करोगे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही। देन है कैपिटल लॉसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर और इसे आप सेटअप करोगे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए और इसे आप एडजस्ट कर सकते हो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। इन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर के लिए और इन्हें एडजस्ट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इन्हें एडजस्ट किया जाएगा किसी भी इनकम से, लेकिन सैलरी हेड की इनकम को